मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। तो आज मैं पार्ट 2 बताऊंगी। इसके पहले मैंने जितने सारे थे यूनिट जो है 5 के विषय में बताए थे। कुछ जो टॉपिक थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे और मैं स्कंद गुप्त तक बताए थे। आज मैं चंद्रगुप्त के विषय में बताऊंगी जो परीक्षा के व्यू से बहुत उपयोगी है। तो चंद्रगुप्त में जो है कितने अंक है? 4 अंक है। प्रथम अंक जो है 11 दृश्य है, द्वितीय अंक में 10 दृश्य है, तृतीय अंक में 9 दृश्य है, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य है। जो परीक्षा के व्यू से ये अंक हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसे देखें और अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश करें। तो प्रथम अंक 11 दृश्य, तो अरेंज वाइज मैंने इसे सजा के रखा है। प्रथम अंक को जो एग्ज़ाम के में हमेशा आते हैं, अभी नए जो है 2-3 साल से ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, जो ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट सब आपका एक साथ है। ओवरव्यू जो आपको हर चीज़ का इसमें यूजीसी नेट के लिए नॉलेज होना चाहिए, वो सारे मैंने एक जगह संग्रह करके रखे हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले प्रथम अंक का 11 दृश्य में देखते हैं। फर्स्ट नंबर, तक्षशिला की गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहहरण। सेकेंड में है मगध सम्राट का विलास कानन। थर्ड में है पाटलिपुत्र में एक भगन कुटीर। फोर्थ में है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। फिफ्थ में है मगध में नंद की राजसभा, राक्षस सभासदों के साथ नद। 6 में है सिंधु तट पर अलका और मालविका। 7 में है मगध का बंदीगृह। 8 में है गंधार नरेश का प्रकोष्ठ या फिर चिंतायुक्त राजा प्रवेश करते हुए। 9 नंबर में पर्वतेश्वर की राजसभा। 10 में है कानन पथ में अलका। 11 में सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। उसके बाद हम द्वितीय अंक की बात करेंगे। इसमें 10 दृश्य है। द्वितीय अंक में जो है उड़भार में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। सेकेंड नंबर है झेलम तट के बनपथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। थर्ड में है युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। फोर्थ में है मालो में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। फिफ्थ में है बंदीगृह में घायल सिंहरण और अलका। 6 में है मालवों के स्कंधार वार में युद्ध परिषद। 7 में है पर्वतेश्वर का प्रसाद। तो इस तरह उसके बाद दोस्तों 7 के बाद 8 में है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी में दूर पर कुछ नावें। 9 नंबर में शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। 10 नंबर में मालो दुर्ग का भीतरी भाग या 1-0 पर कोटा। उसके बाद दोस्तों तृतीय अंक में जो है 9 दृश्य है और उसको एक एक दृश्य एक एक करके हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है बिपाशा तट का शिविर, राक्षस टहलता हुआ। सेकेंड में है रावी तट के उत्सव, शिविर का एक पथ, पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। थर्ड में है रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है, चाणक्य और पर्वतेश्वर है। फोर्थ में पथ में चर और राक्षस है। फिफ्थ में मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश है। 6 में है कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य, मालविका और अलका है। 7 में नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ है। 8 में कुसुमपुर के प्रांत पंथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर है। और लास्ट में जो है नंद की रंगशाला, ओबलिस वासनी और राक्षस बंदी वेश में। तो सॉरी, तो ये सारे मैंने एक जगह एकत्रित करके आपको जो है बताएं। फिर हम चतुर्थ अंक की बात करेंगे, तो उसमें 14 दृश्य है। तो सबसे पहला है मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। सेकेंड में है पथ में राक्षस वासनी। थर्ड में परिषद गृह। फोर्थ में प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। फिफ्थ में प्रभातो राजमंदिर का एक प्रांत। 6 में सिंधु तट पर पर्णकुटीर में चाणक्य और कात्यायन। 7 में है कपिशा में एलोजेंडिया का राजमंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। 8 में है पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक है। 9 में ग्रीक शिविर है। 10 में युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण है। 11 में शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। 12 में है पथ में सर्वेटियस और मेगास्थनीज। 13 में है दंडायन का तपोवन, ध्यान चाणक्य।
भयभीत भाव से राक्षस और संवासनी का प्रवेश। और सबसे लास्ट में जो है राज्यसभा एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्निया के साथ सिल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये मजदूरी और प्रेम है ये निबंध से लिया गया है और ये अरेंज करने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा हमारे लिए, क्योंकि हम ये जो बता रहे हैं ये अगर ये आप कंप्लीट करते हैं कंटेंट तो आई होप आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके परीक्षा के व्यू से या कंपटीशन के व्यू से बहुत आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद है मजदूर और प्रेम। तो उसका जो टॉपिक फर्स्ट जो है हल चलाने वाले का जीवन, सेकेंड में है गडेरिये का जीवन, थर्ड में है मजदूर की मजदूरी, फोर्थ में है प्रेम मजदूरी, फिफ्थ में है मजदूरी और कला, सिक्स में है मजदूर और फकीरी, सेवन्थ में है समाज का पालन करने वाली दूध की धरा, एट में है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट शिव शंभू के चीठे। ये भी इससे भी क्वेश्चन जैसे आते हैं, किसके नाम लिखे हैं, कौन से चीठे कब प्रकाशित हुआ, तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों। तो सबसे पहला है चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन, भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में लिखा हुआ है और किसके नाम, लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे हैं। सेकेंड जो है सीमान का स्वागत, प्रकाशन वर्ष 26 नवंबर 1904 और लॉर्ड कर्जन के नाम ही लिखे हैं। थर्ड में है वायसराय का कर्तव्य, 17 सितंबर 1904, लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे हैं। फोर्थ में है पीछे मत के लिए, 17 सितंबर 1904, इसके नाम लॉर्ड कर्जन के नाम। उसके बाद फिफ्थ में है आशा का अंत, 25 फरवरी 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। सिक्स में है एक दुराशा, 18 मार्च 1905, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद विदाई संभाषण जो चिट्ठी लिखे हैं वो 2 सितंबर 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। बंग विच्छेद जो है 21 अक्टूबर 1905, लॉर्ड कर्जन के नाम। लॉर्ड मिंटो का स्वागत 23 सितंबर 1905, लॉर्ड मिंटो। सभी जो है भारत मित्र में लिखे गए हैं। उसके बाद है 10 नंबर में मार्ली साहब के नाम, भारत मित्र 16 फरवरी 1907 ईस्वी, भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। 11 में है आशीर्वाद, भारत मित्र 30 मार्च 1907 ईस्वी, लॉर्ड मिंटो के नाम। 12 नंबर में है शाइस्ता खां का खत, 25 भारत मित्र 25 नवंबर 1905, फुलर साहब के नाम। उसके 13 नंबर में है शाइस्ता खां का खत 2 भारत मित्र 18 अगस्त 1906, फुलर साहब के नाम। सबसे लास्ट में जो है सर सैयद अहमद का खत लिखा गया है भारत मित्र में 9 मार्च 1907 ईस्वी में, और ये जो किसके नाम लिखे गए हैं, तो अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा गया है। तो ये मैंने आपको देखिए दोस्तों निबंध के जितने भी श्री शंभू के चिट्ठे में थे वो सारे मैंने आपको एक जगह बताए हैं। आपको बहुत मदद मिलेगी, आप जो है इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो है कविता क्या है, ये भी हमारा निबंध है। कविता में कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ जो है इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि आते हैं। जो भी है इसमें जो भी मैं दी हूँ वो सारे जो है समय को ना बर्बाद करते हुए बताई हूँ। आप अब सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, सीरियस से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा और सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस सेशन में मैंने बिना टाइम पास करते हुए आपके समक्ष जो है सारे इम्पोर्टेंट तथ्यों को रखा है। तो कविता क्या है कविता जो है ये निबंध विचारात्मक निबंध है। सर्वप्रथम यह निबंध सन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध चिंतामणि भागवत निबंध संग्रह में संकलित है। चिंतामणि भागवत का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। यह निबंध चिंतामणि भागवत निबंध संग्रह के 11वें क्रम पर है। कविता क्या है निबंध में कुल 13 खंड है जिनके नाम इस प्रकार है। तो सबसे पहले क्या है सभ्यता के आवरण और कविता, सेकेंड में है कविता और सृष्टि प्रसार, थर्ड में है मार्मिक तथ्य, फोर्थ में है काव्य और व्यवहार,
5th में है मनुष्यता की उच्च भूमि। 6 में है भावना या कल्पना। 7 में मनोरंजन। 8 में सौंदर्य है। 9 में चमत्कारवाद है। 10 में कविता की भाषा। 11 में अलंकार है। 12 में कविता पर अत्याचार। 13 में कविता की आवश्यकता। तो ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आत्मकथा। आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1969 है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। ये हमेशा एग्जाम में आते हैं और आते ही रहेंगे। तो आप इसे देखें। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। उसके बाद जो है नेक्स्ट दलित आत्मकथा मुर्दैया, ये 2010 का है। ये भूमिका से है और इसके जो अनुक्रम हैं एक जगह है, तो आप देख लीजिए दोस्तों। ये मुर्दैया है। तो भूमिका में इसमें जो है भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। सेकेंड में है, थर्ड में है अकाल में अंधविश्वास। 4th में मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन। 5th में है भूतनिया नागिन। 6 में है चले बूढ़ की राह। 7 में है आजमगढ़ में फागा कसी। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी तिब्बत यात्रा 1937। तो खंड 1 में है लहासा से उत्तर की ओर। खंड 2 में है चांग की ओर। खंड 3 सक्या की ओर। 4th में है जैनम की ओर और खंड 5 में है नेपाल की ओर। तो ये सारे जो है दोस्तों मैं जो है आपके लिए बनाई हूँ। आपको बहुत सफलता मिलेगा। आप जो इसे सरसरी निगाह से देखें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों, अरे अयावा रहेगा याद। तो इसका अनुक्रम जो है उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो फर्स्ट है परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में। सेकेंड में, थर्ड में देवताओं के अंचल में। 4th में मौत की घाटी में। 5th में लूरा। 6th में माजली। 7th में बहता पानी निर्मला। 8 में सागर से वीत मेघ मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो आई होप दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।